Hello students, welcome back to the next lecture of class 9 महाराष्ट्र बोर्ड अलजेब्रा। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो हम आज शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर में रियल नंबर्स से पहले हमें वो सारे नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि हम प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं। मैं कुछ नाम लिस्ट डाउन करूंगा यहाँ पर उन नंबर्स के बारे में जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि मेरा पहला नाम होगा आज के लिए जो है नेचुरल नंबर, जो आप पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपको मालूम होगा जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन एंड फोर्थ आगे बढ़ जाते हैं, बराबर। दूसरे तरह के नंबर जो आपने पढ़े हैं वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर आगे जाते हैं एंड सो ऑन, बराबर। तीसरे नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर 0 से 1 2 यानी कि पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और 0 से यहाँ पर यानी कि छोटे नंबर्स उससे यानी कि नेगेटिव नंबर्स। तो ये क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। उसके बाद हमने एक नंबर के बारे में पढ़ा है जिसका नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपॉन के फॉर्म में होते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में होते हैं। यानी कि ऐसे नंबर्स 1/2, 3/8, 1/1 भी बोल सकता हूँ मैं, 2/1 भी बोल सकता हूँ। ये सारे के सारे कौन से नंबर है, रैशनल नंबर्स हैं। अब ये सारे नंबर्स को मिलाकर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और एक नंबर भी है हमारे पास जिसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बारे में आपने 8th में पढ़ चुका है। तो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, बराबर। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, है ना। ऐसे नंबर जो आपको कैसे मिलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये सारे के सारे नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल या इर्रेशनल नंबर हो, ये के सारे नंबर्स को मिलाकर जो हमारे पास एक बड़ा बैग बनता है वो किसका बनता है, रियल नंबर्स का। ऐसा समझ करो कि एक बड़ा सा बैग है जिसके अंदर से आपने एक नंबर निकाला। अगर वो सपोज करो 1 हुआ तो आप बोलेंगे वो नेचुरल नंबर है, पर 1 तो होल नंबर में भी आता है, 1 तो इंटीजर में भी आता है, 1 तो रैशनल में भी आएगा, 1 तो इर्रेशनल में भी आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे, ये सारे के सारे नंबर जो है एंड में आके आप कहेंगे वो क्या है, रियल नंबर। अगर कोई नंबर को मैं रियल नंबर कहूँ तो रियल नंबर का मतलब ये है, अगर वो मैं कह दूं कि वो नंबर क्या है, रियल है, तो उसका मतलब है कि वो नेचुरल भी होगा, होल नंबर भी होगा। ये जितने लिस्ट डाउन किए हुए नंबर्स है ये सारे के सारे आपको किस में मिलेंगे, रियल नंबर्स की कैटेगरी में मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर है क्या, तो रियल नंबर अभी आपने सेट्स पढ़ा है ना, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, ये सारे के सारे मिलाकर ये किसके अंदर आएंगे, रियल नंबर के अंदर। ये सबका सबसेट है, बराबर ना। नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर का। सेट्स में पढ़ा है ना सबसेट। होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर का। इंटीजर किसका है, रैशनल का। और रैशनल किसका आ जाएगा, रियल नंबर का। तो इस तरह से मिलाकर ये सारे के सारे नंबर्स तुमको कहाँ पर मिल जाएंगे, रियल नंबर से मिल जाएंगे। तो होपफुली रियल नंबर समझा होगा कि क्या होता है रियल नंबर। ओके, आज अब हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज के लिए अभी स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन है उसमें आपको कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। आगे का जो क्वेश्चन होगा लास्ट वाला, उसके लिए मैं उसका एक तरीका बता दूंगा कैसे करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म्स ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप्स। आपको इसको क्लासिफाई करना है कि वो कैसे है रैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पहले मतलब बताओ क्या होता है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और यहां पर है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका क्या मतलब है, टर्मिनेटिंग का मतलब होगा जो एंड हो जाएंगे, जिनको डिवाइड करने के बाद एंड में आपको रिमाइंडर क्या होगा, 0 मिलेगा और वहां पर उनका डिवीजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है।
नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जहाँ पर रिमाइंडर आपको जीरो नहीं मिलता, वो चलते जाएगा, चाहे कोई नंबर ही रिपीट हो या कोई डिफरेंट नंबर रिपीट हो, पर वो चलते ही जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझने आया होगा यहाँ पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर ये समझ गया है तो अब हम शुरू करेंगे इसे। अब हमारा सवाल क्या है ये देखते हैं। तो हमारा सवाल ये है, क्लासिफाई द डेसिमल गिवन फॉर्म्स ऑफ गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में हमें बताना है इसको। तो पहला वाला जो उसका सवाल है वो देखो क्या है, 13/5। 13/5 है। अब ये 13/5 को आप कैसे क्लासिफाई करोगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं? आप कैसे बताओगे कि इसे टर्मिनेटिंग कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो इसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, यूजुअली डिवाइड करेंगे। आप नॉर्मली ऐसे डिवाइड करते हो, वैसे डिवाइड हो। 13 है, यहाँ 5 है, 5 2 सा क्या होगा 10 हो जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगेगा, डेसिमल आएगा, 5 6 सा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 0 0 आ गया, इसका आंसर क्या आ रहा है 2.6 इसका आंसर आ रहा है डेसिमल टाइप में, और ये खत्म हो जा रहा है, एग्जैक्ट डिवीजन है। देयरफॉर 13/5 इज ए टर्मिनेटिंग, जिसका ऊपर जो क्वेश्चन है वही लिखना, इज ए टर्मिनेटिंग फॉर्म, इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, या जो भी इसका कंक्लूजन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म वैसे लिख लेना। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया, समझ रहे आया? ठीक है, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, अब मैं दूसरे सवाल पर जाऊं। तो ये होने के बाद हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है? हमारा दूसरा सवाल ये है 2/11 है, 2/11 है। कैसे करेंगे? ये ऐसे डिवाइड सामने मत करना, चलो नीचे कर लेते हैं। ठीक है, देखो 11 बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 11 के टेबल में 2 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, 0 सा ले लेंगे। फिर ये 2 हो गया, ये डेसिमल आया 20 हो गया। 11 के टेबल में 20 के नज़दीक का नंबर क्या है? 11 1 से 11 है, कितना बचेगा 9 बच जाएगा। डेसिमल ऑलरेडी है तो कितना होगा 90 हो जाएगा। 11 8 से ले लो, कितना होगा 88 हो जाएगा। 2 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 20 आया था, फिर से यहाँ पर तुमको 20 मिला, अगर फिर से लोगे तो ये क्या आएगा 1 से आएगा। फिर ये कितने का हो जाएगा, ये 11 से ले लोगे यहाँ पर। ठीक है, फिर ये 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 90 हो रहा है। तो ये 18 करके क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, है ना। ये 90 आ गया, 88 ले लोगे, फिर 2 बच जाएगा, 20 होगा, 18 रिपीट होगा। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 0.18 बार। ये बार का मतलब क्या होता है, ये रिपीट होना। बार का मतलब ही बार बार होता है। ठीक है, वो रिपीट होना। कोई डॉट डालता है, बार डालो तो बेहतर है। यहाँ पर बार डालने का मतलब है 0.18 ऐसे करके रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये आपको बार डालना है। तो यहाँ पर ये एंड होगा क्या, नहीं एंड होगा। तो अगर ये एंड नहीं होगा तो हम इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2/11 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ये कैसा डेसिमल फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, अगर इसके कंक्लूजन में कोई और वर्डिंग्स आते हैं तो वो लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम जाएंगे थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि थर्ड में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखते हैं हम। 29/16 है। ठीक है, 29/16 है। जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ 16 आएगा, यहाँ क्या आएगा 29 आएगा। 16 2 32 बड़ा हो जाएगा, तो 16 1 16 ले लेंगे। अगर आपने यहाँ पे 16 ले लिया तो यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, डेसिमल लगेगा, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, बराबर। अब 16 के टेबल में आपको 130 के नज़दीक का नंबर देखना है। तो 16 5 से चेक कर लो, 5 6 से 30 होगा, ये 90 हो जा रहा है। फिर और चेक कर लो आगे, 8 से चेक कर लेते हैं, 8 6 से 48 होता है, 8 1 से 8 होता है, 12 128 हो रहा है। इससे नज़दीक तो नहीं मिलेगा, तो 8 से ले लो, 8 से ले लिए तो 128 हो गया। 130 में से 128 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा, सिंपल। डेसिमल ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा 20,
डिवीजन आता होगा ना। अब ये 20 है तो 1 सा ले लो, 16 1 सा 16 होगा, कितना बचेगा 4, 0 आ जाएगा। 16 2 सा कितना हो जाएगा 32 हो गया, 32 हो गया। हाँ अब यहाँ पर अच्छा ये तो देखो ये 80 होता है ना, 90 लिखा है, तो यहाँ पर माइनस करो ये 8 आएगा, डेसिमल ऑलरेडी है तो 80 हो जाएगा, और 16 5 सा कितना होता है 80 होता है। यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, ये कितना आ रहा है 1.8125 आ रहा है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर से क्या हो रहा है एंड भी हो रहा है, तो अगर यहाँ पर सॉरी रिमाइंडर से एंड हो रहा है, तो अगर रिमाइंडर से एंड हो रहा है तो क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये एंड हो रहा है तो 29/16 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, हाँ ठीक, ओके समझ गया। अब इसके आगे हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये अगर समझने आ गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म वाला फ्रैक्शन है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। होपफुली समझने आ रहा होगा, सिर्फ डिवाइड करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 17/125, ये आपको दिया हुआ है। कैसे करेंगे इसको, 125 क्या होगा आपका बाहर हो जाएगा, 17 अंदर आ जाएगा, 125 के टेबल में 17 आएगा नहीं, तो कैसे शुरू होगा 0 से। एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, याद रखना, डिनोमिनेटर बड़ा हुआ न्यूमरेटर छोटा हुआ, आई रिपीट, डिनोमिनेटर बड़ा हुआ न्यूमरेटर छोटा हुआ, तो आपका क्वेश्चन हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, याद रहेगा, लिख लो ऊपर में, ठीक है। तो ये 0 0 सा हो जाएगा, ये कितना बचेगा 17 बचेगा। अब ये डेसिमल है तो ये कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। 125 2 सा करोगे तो कितना होगा 250 होगा, क्लियर है। तो 1 सा ले लो, 1 सा ले लिया तो कितना होगा 125 हो जाएगा। अब माइनस करोगे तो ये 7 का क्या हो जाएगा 6, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बच जाएगा। ऑलरेडी डेसिमल है तो ये कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। अब 125 2 सा 250 होता है, 125 4 सा कितना होता है 500 होगा। तो 125 कितने सा देखो 3 सा देख लो, तो 125 3 सा देख लो, 5 3 सा 15, 5 3 2 सा 6 + 1 7, 3 1 सा 3, कितना हो रहा है 375 हो रहा है। तो ये 3 सा ले लो तो कितना होगा 375 हो जाएगा। तो ये 375 जब यहाँ से माइनस करोगे तो ये क्या होगा, ये 4 होगा, ये 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, ये 3 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 7। तो ये टोटल कितना बच रहा है 75 बच रहा है, ठीक है। तो ये 75 बचा है, डेसिमल ऑलरेडी है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ये लगा दो 0 लगा दो, तो कितना हो गया 750 हो गया। 125 4 सा कितना हो रहा है देखो, 125 2 सा 250 मिलेगा, 125 4 सा आपको 500 मिल जाएगा, है ना 250। तो 125 6 सा कितना मिलेगा, अगर उसको चेक करोगे तो इसमें और 250 ऐड कर तो 750 होना चाहिए। चेक कर लो, 6 5 सा 30, 0 डाउन 3 कैरी, 6 2 सा 12 + 3 15, है ना, 6 1 सा 6 + 1 कितना 7, 750 आ रहा है। तो ये 6 सा ले लोगे तो ये 750 हो जाएगा, और अगर ये 750 हो गया तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये क्या होता है सॉल्व हो जाता है। तो अगर ये यहाँ तक हो जाता है सॉल्व तो ये डिवीजन यहाँ खत्म होता है, और उसका आंसर कितना आ रहा है 0.136 आ रहा है। तो इसका आंसर हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पर 0.136 लिखेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा डिवीजन खत्म हो रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो बताओ, देयरफॉर 17/125 इज क्या है, टर्मिनेटिंग है ना, इज ए टर्मिनेटिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इज ए, हाँ डेसिमल, ठीक है। ऐसा डेसिमल एक फॉर्म है, ऐसा फ्रैक्शन है जो क्या कर सकते हैं आप टर्मिनेट कर सकते हो, तो टर्मिनेटिंग है तो लिख दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट वाला देखो क्या है, 11/6 है, ठीक है। तो लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले के लिए क्या है, हाँ लास्ट वाले के लिए 5th वाले के लिए 11/6 है। 11/6 के लिए यहाँ पर 6 रखेंगे, यहाँ 11 रखेंगे, 2 सा 12 बड़ा होता है तो 1 सा ले लो, 6 हो गया, कितना बचेगा 5 बच जाएगा ना, 11 में से 6 गया तो कितना बचता है 5,
ये यहाँ आया है कितना होगा 50, 6 8 जा कितना होगा 48 हो जाएगा। तो 6 8 जा 48 होगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ क्या आएगा 0 आ जाएगा। 6 के टेबल में 20 के नज़दीक का नंबर कौन सा होगा, 6 3 जा कितना होगा 18 हो जाएगा। कितना बच जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बताओ फिर से 6 3 जा 18 ले लोगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 होगा। अब ये 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग तो है नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, रिकरिंग है, बराबर। तो पहली बात इसको लिखेंगे जैसे 1.83 के ऊपर सिर्फ बार आएगा, 8 के ऊपर नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि 8 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या लिखोगे, 11/6 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है ना। शायद मैं सेकंड वाले में रिकरिंग लिखाना भूल गया था, इसी में जो इसका सेकंड था 2/11 वाला, तो उसमें रिकरिंग लिख लेना, शायद उसमें रिकरिंग था ना, तो उसमें रिकरिंग लिख लेना। तो मैंने सिर्फ उसमें नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है। इस तरह से तुम्हारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर जाएं अब, ठीक है, तो इसको लिख लो, लिख लिए। अब बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सिर्फ डिवीजन करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ डिवीजन करो और कुछ मत करो। सेकेंड क्वेश्चन क्या देखो, राइट दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ये रैशनल नंबर्स को आपको किस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो क्या करो, डिवाइड करो सिंपली। कैसे करेंगे देखो, ये 127 है अपॉन 200 है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, कुछ नहीं बताना है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग क्या है, कुछ नहीं बताना है, ठीक है। हाँ, मैं इसको ज़रा सिंपल ही तुमको बताता हूँ, थोड़ा आसान, जिनको नहीं आता, जिनको आता उनको समझ आ जाएगा। 200 को 2 × 100 लिख सकता हूँ, अग्री करते हो। अब 127 और 2 को रिड्यूस करो, 2 1 जा 2 होगा, 2 6 जा 12 होगा, 2 के टेबल में 7 के नज़दीक का नंबर कौन सा है, 2 3 जा कितना होगा 6 होगा, 6 हो गया, कितना बचा 1 बचा, डेसिमल था तो 0 हो गया, 10 हो जाएगा। हाँ, तो 2 5 कितना होगा 10 हो गया, तो ये कितना आ रहा है 63.5, बट नीचे 100 है, बराबर। कभी भी कोई फ्रैक्शन को आप नीचे 100 से डिवाइड करते तो डेसिमल 2 इस साइड पर मूव होगा, मतलब लेफ्ट साइड पर मूव करोगे तो ये कितना होगा 0.635, ठीक है। तो तुम्हारा डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो गया 0.635, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका पहला वाला आंसर आ गया। समझ में आया, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में करना था, पहले हमने अलग कर दिया, चाहे तो आप वैसे वाला डिवाइड कर लो, लॉन्ग फॉर्म वाला, वो भी चल जाएगा। दूसरा 25/99 है, इसको चाहे तो डिवाइड कर लो, पर मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। किसी भी नंबर के नीचे 99 आया, कोई भी नंबर रहा उसके नीचे 99 आया, तो उसका शॉर्टकट है, उसका आंसर हमेशा डिवाइड करके आएगा 0.25 बार, मतलब ये 252525 होता है। अगर ये 35/99 होता तो क्या आता आंसर बताओ, 0.35 बार आता। अगर ये 81/99 होता तो क्या आंसर आता था आपसे, अगर आपको डिनोमिनेटर में 99 मिल जाए, मतलब 2 डिजिट का नंबर हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 99 मिल जाए, ऐसे सिचुएशन आए तो डायरेक्ट आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हो, चाहे तो डिवाइड करके देख लेना, ठीक है उसको। हाँ, ये सब छोटे बच्चों की चीज़ें हैं, डिवाइड करके अब मैं बताऊंगा नहीं उसको, काफ़ी सिंपल है। डिनोमिनेटर में 99 है तो एक रेडीमेड आंसर आपके पास होगा ज़रूर उसका। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 से 23/7, ओके, ये क्वेश्चन है आपके पास, और आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना, सिंपली डिवाइड करो जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हो। 7 1 जा 7 3 जा 21 हो गया, 21 होने के बाद 23 था, 21 मिला, कितना बच गया 2 बच गया, डेसिमल था तो 20 हो जाएगा। अब 7 के टेबल में 20 के नज़दीक का नंबर कौन सा आएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 60 के नज़दीक का नंबर कौन सा होगा, 7 8 जा 56 हो जाएगा, अगर 56 ले लिए तो 4 बचा, ये 0 आएगा। फिर 7 5 जा कितना होगा 35, 5 बचेगा, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ये 1 बच रहा है, फिर ये 0 ले लो। 7 1 जा कितना होगा 7 होगा, ठीक है, 3 बचेगा, 0 आएगा। फिर 7 4 जा कितना होगा 28 होगा, फिर 28 अगर आ गया फिर 2 बच जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर आगे लोगे तो फिर 7 2 जा 14 आएगा। तो इतने डेसिमल तक मेरे हिसाब से काफ़ी है, इसके आगे जिसका आंसर जो आएगा वो लिखना,
तो इसके अंदर कहाँ तक आप इसका आंसर लिखोगे, इसका डिवीजन समझ रहा है ना कैसे करना है, जैसे लॉन्ग फॉर्म का डिवीजन करते हैं वैसे डिवीजन करना है। पर याद रखो आप क्लास 9th में आ चुके हैं, आप छोटी क्लासेस में नहीं है, तो आपको वो लॉन्ग फॉर्म वाला डिवीजन हमेशा जमेगा नहीं। वो पहला सम था तो मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, सो आपका आंसर यहाँ पर 3.285714। अगर आगे इसमें टेक्स्ट बुक में आगे इसको किया है तो प्लीज आगे उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, ठीक है। मेजॉरिटी आपको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में ही बताना है, आपका ये टास्क है वहाँ पर। नेक्स्ट है आपका 4/5 और 17/8 है। 4/5 एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, ये लिख लिया है ना, चलो उसका स्नैप ले लो, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/5, ठीक है। इट्स एन इजी वन, so you can see the question and like determine the answer। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा यार बताओ। 5 1 5, 5 0 0, या 40 हो जाएगा, 5 40, 0.8 in the answer, that's it, simple। okay, now the next question is 17/8, हिंदी में बोले तो 17/8, ठीक है। बटे बोलते हैं डिवीजन को हिंदी में, पता है। सो 17/8 होता है, 8 1 8 हो गया, 8 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 1 बचा, 0 लगेगा, 10 हो गया, ठीक है ना। अब ये 10 हो गया तो 8 1 8 ले लो, 8 ले लिया तो 2 बच गया, 0 हो गया, 8 2 कितना ले लिया, 16, 4 हो गया, 0 हो गया, एंड 8 5 कितना होता है, 40। सो 2.21125 इज योर आंसर। सिंपल, डिवाइड करना था, डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना था और आपको बताना था, सिंपल हो गया। तो ये सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है, इसका स्नैप ले लो, मेरे को मिटाना है इसको। ओके, अब हम जाएंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो आपने क्लास 8 या क्लास 7 में या पुरानी क्लासेस में नहीं पढ़ा है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन जो है, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट ही क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। मतलब एक क्वेश्चन होगा स्ट्रेट फॉरवर्डली, 3 मार्क्स से कम के लिए पूछेगा नहीं, मिनिमम 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा। तो अच्छे से देखो इसको क्वेश्चन को, जहां वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है तो उसको मार्क आउट करना जरूर। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म मतलब अब ये डेसिमल फॉर्म में है, तुमको अपॉन के फॉर्म में लिखना है, नहीं समझे। ऊपर के 2 क्वेश्चन देखो, ऊपर के दोनों क्वेश्चन में टोटल हमने 10 क्वेश्चन किए, 10 के 10 में हर क्वेश्चन फ्रैक्शन में था, आप डेसिमल में लेकर गए। अब इस वाले में वो डेसिमल में है, आपको रिटर्न उसको किस में लेकर आना है, फ्रैक्शन में। कमाल का साउंड कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन साउंड कर रहा है, इससे पहले नहीं देखा है तुमने। अब तक 8 तक क्या किया तुमने, अब तक 8 तक फ्रैक्शन को डेसिमल में किया है। अब 9th में आके तुम डेसिमल को फ्रैक्शन में लेके जा रहे हो, बड़ा कूल साउंड कर रहा है ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 0.6 डॉट है, वो डॉट में अभी कंफ्यूज मत होना, मेरे को पूछना नहीं कि डॉट डॉट क्या है, वही है, डॉट लिखो, बार लिखो एक बार। 0.6 बार का मतलब क्या है, 0.66666 आगे आता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कहानी सुनो। अब जब आपको एक फ्रैक्शन वाले नंबर में इसको कन्वर्ट करना है, आपके पास ये डेसिमल फॉर्म में है, तो इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। आप सबसे पहले इसको नाम देंगे, क्योंकि बेचारा अनजाना, ये नंबर का कोई नाम ही नहीं है। आप कोई भी होता ना तो किसी नाम से बुलाते हो ना, ठीक है। इसको नाम दे देंगे x, और x लिखेंगे 0.6 बार। अब इसका नाम आ गया, ठीक है। अब इसके घर पे सब इसको बुलाएंगे x, x इधर आओ, x उधर जाओ, ठीक है। नाम दे दिया इसको x, ओके। अब एक चीज ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेप इसका देखो। पहला क्या करना था, इसको नाम देना था, इसका नामकरण करना था, तो नाम दे दिया नंबर को, क्या नाम दे दिए, x नाम दे दिए। अब इसको नाम हो गया, अब सब इसको बुलाएंगे, x इधर आओ, x उधर जाओ, तो x इधर आओ, तो x इधर आएगा। x इधर आएगा तो सब देखेंगे, डेसिमल के बाद पूछेंगे भाई तेरे पास नंबर कितने, वो बोलेगा डेसिमल के बाद, उसके बाद नंबर तुम बोलेंगे सर 666 तो आते ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं। फिलहाल में ऐसे खाली चेक करो, बार को थोड़ी देर के लिए छोड़ो। डेसिमल के बाद एक नंबर है जिस पर बार आ रहा है, अगर सपोज करो 6 7 बार होता तो डेसिमल क्या है, ऐसे 2 नंबर होते जिन पर क्या आता, बार आ रहा है। तो डेसिमल क्या है, सिर्फ एक नंबर है जिस पर बार आ रहा है। तो अगर डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है जिस पर बार आ रहा है, तो आप दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आप इस जगह पर, इस साइड पर इज इक्वल टू के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे।
फिर से बोलता हूँ मैंने क्या बोला। पहले मैंने कहा वो बेचारे को नाम दे दो, वो बेचारे का नाम ही नहीं है तो हमने नाम दे दिया, उसका नाम क्या है एक्स। फिर से उसको बुलाने लगे एक्स इधर आओ इधर आओ। तो एक्स जब इधर आया तो एक्स से पूछे भाई तेरे पास डेसिमल का कितने नंबर है, तो उसने कहा मेरे पास एक नंबर है। तो अगर एक नंबर है तो उसके अंकल ने उसको उठा के पैसे दे दिए, बोले ले 10 रुपए रख। कितने रुपए रखने? 10। अगर डेसिमल का एक नंबर तो कितने रुपए रखेंगे? 10 रख दिए। मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू एक्स क्या होता है? 10x होता है ना, ये तो मालूम ही होगा, तुम लोग काफी स्मार्ट हो, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर देखो क्या खेल है भाई, इधर का थोड़ा खेल यहाँ देखो कि 10 इंटू 0.6 बार यही है ना, 0.666 कभी खत्म ना होने वाला नंबर जो हमेशा चलता रहेगा, जितना चलाओ उतना चलेगा। तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 जो है ये यहाँ खसक जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना, डेसिमल एक्सपांशन तुमने सीखा है ना, अगर नहीं सीखा तो ऐसे समझो कि ये इसको खींचेगा, ये 10 यहाँ से खींचेगा तो पहला नंबर का 10 में इतनी ताकत है कि एक को खींच सके, तो ये कैसे आएगा? अब ये यहाँ जाएगा तो ये कैसे दिखेगा? अल्टीमेटली ये दिखेगा ऐसे, डेसिमल इधर आएगा, ये 6 यहाँ जाएगा, 0 हट जाएगा, ये 0.66 क्या हो जाएगा? 6.6666 एंड सो ऑन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्टीमेटली इसको एंड में ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 6.6 बार, है ना, ये है ना 6.6666 क्या है, ये है ना 6.6 बार है, इतना समझे? अच्छा तो अब जब 10 आ गया, पैसे मिल गए, तो 10 अपने साथ 6 का एक मेंबर लेकर चला गया। तो अब ये नंबर कैसे दिखेगा? जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे दिखेगा? 6.6 बार। जब ये स्टेप आ गया, इसे 1 नाम दे दो, इसे 2 नाम दे दो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2 को किससे माइनस करेंगे? 1 से माइनस करेंगे। स्पेस नहीं है ज़्यादा, इसलिए स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 लिखना है। इसमें से इसको माइनस करो, यानी इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा, यानी ये दिखेगा ऐसे 10x में से x माइनस होगा, 6.6 बार में से 0.6 बार माइनस होगा, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस। 10x में से 1x चला गया, कितने x बचे? 9x, वेरी गुड। इसमें से जब इसको माइनस करोगे 6.6 बार में से 0.6 बार को माइनस करोगे तो ये 6 बार चला जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 6.0 यानी कि क्या होता है? 6। तो यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा। अब यहाँ पर 6 आने के बाद क्या होगा, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर क्या होगा? डिवाइड। तो ये कितना आएगा? 6/9, और ये 3 2 जा 3 3 जा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/3। इस तरह से तुम्हारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। बना या नहीं? एक डेसिमल एक्सप्रेशन था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्या बताया था सबसे पहले? बेनाम को नाम दो, नाम देने का उसको सामने बुलाओ, सामने बुलाने का चेक करो कितने नंबर है। डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 10 रुपए दे दो, 10 रुपए देंगे तो कितना मेंबर को खींच सकता है? एक मेंबर को खींच लेगा, ऐसे दिखेगा। फिर माइनस करो, फ्रैक्शन में बना लो। कहानी समझ आई? स्नैप ले लो इसका, सेकेंड सम पे जाएंगे, ठीक है। ओके, शुरू करें सेकेंड सम? एकदम रेडी हो? ध्यान से देख रहे हो? अच्छा, तो क्या कह रहे हैं? सेकेंड सम जो है हमारा वो है 0.37 बार, ठीक है, 0.37 बार। 3 और 7 दोनों पे बार है, तो देख लेते हैं। हाँ, दोनों पे बार है, ठीक है, यानी कि 3 7 दोनों साथ में रिपीट हो रहा है। सबसे पहले क्या करना है? नाम नहीं है तो क्या देंगे? नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, तुम्हारी मर्जी। मैं y नाम दे देता हूँ, तो y = 0.37 बार। फिर क्या करते हैं? अपने पास बुलाते हैं, उसको पूछते हैं भाई डेसिमल क्या, तेरे पास कितने नंबर है बता जरा। तो बोल रहा है मेरे पास 2 नंबर है। तो एक था तो 10 से करना है, 2 था तो किससे करोगे? 100 से। याद रखना, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई होगा? क्या करेंगे? उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। बड़ा सिंपल है ना इसका मल्टीप्लीकेशन। 100 × y क्या हो जाएगा? 100y हो जाएगा। अब आप जब आप इसको 0.37 बार को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में वो एक नंबर को आगे बढ़ाता है, यहाँ पर आपके 2 नंबर्स डेसिमल के आगे बढ़ेंगे। वो कितना हो जाएगा? सही कहा आपने, 37.37 बार। चाहिए तो मल्टीप्लाई करके देख लो।
0.373737 इंटू 100 करोगे तो स्टार्टिंग के सिर्फ 2 नंबर शिफ्ट होंगे, क्योंकि आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 100 से कर रहे हो। अब ये आ गया, फिर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 ये है और ये 2 है, और इसमें से इसको माइनस करो तो 100y में से क्या माइनस होगा, y, और 37.37 बार में से आप क्या माइनस करेंगे, 0.37 बार को माइनस करेंगे। जब हम 100 में से y को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 99y बच जाएगा। इसमें जब माइनस करोगे तो ये बार बार वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 37 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 37। y का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 37/99। कुछ याद आया? मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 2 में एक सम बताया था 25/99। मैंने कहा था अगर डिनोमिनेटर में 99 आता है तो आपके कुछ रेडीमेड आंसर्स होते हैं। वैसे ही देखो इसके भी डिनोमिनेटर में 99 आ रहा है, यानी कि क्या होगा, 0.37 बार होगा, और वही था। यानी कि पिछले वाले का क्वेश्चन उसका आंसर निकाले थे, अब उसका आंसर का क्या बना, क्वेश्चन बना यहाँ पर। समझ रहे हो? लिंक बिठाना सीखो। हमेशा ये सीखो कि जिसने बुक लिखी है वो तुम्हें क्या सिखाना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद हम जाएंगे थर्ड प्रॉब्लम में। मजा तो आ रहा होगा अब तक? ठीक है, काफी चीजें समझने आई होगी। ये दोनों प्रॉब्लम एक जैसे ही थे, सिर्फ उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पर 100 से हो रहा था। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें है 3.17 बार है, 3.17 बार, 17 बार। सबसे पहले नाम दे देंगे, 3.17 बार नाम दे दिए, हो गया। नाम देने के बाद अब उसको बुलाएंगे, देखेंगे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो आप मल्टीप्लाई दोनों साइड पर किससे करेंगे, 100 से करेंगे। यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो कोई मसला है नहीं, 100 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। यहाँ जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 और एक 7 आगे बढ़ जाएगा, तो ये 3.17 ऐसे है, इंटू 100 करना है। जब आप 100 से करोगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये दोनों आगे बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 317 हो जाएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 17 बार। समझ में आया कि 317 कैसे हो गया हो? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 317.17 बार। तो ये नंबर 1 था, ये नंबर क्या था, इतना समझ गए। ये होने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ तक अब आप आ गए। यहाँ पे आने के बाद सेम अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100x में से क्या माइनस करेंगे, x को माइनस करेंगे। 317.17 बार में से आप क्या माइनस करेंगे, 3.17 बार। 100 में से x माइनस करना तो काफी सिंपल है, 100 में से x जाएगा तो कितना बच जाएगा, 99x बच जाएगा। यहाँ क्या होगा जरा ध्यान से देखो, देखो 317.17 बार में से 3 माइनस करना, और बच्चे 3 यहाँ लिख देंगे। बेटा अगर आप यहाँ पे 3 लिख रहे हो तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंड अच्छे से नहीं करिए, आपको 3 कहाँ लिखना है, यूनिट के प्लेस पे बराबर, और यहाँ पर आ जाएगा 17 बार। ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 7 में से 3 या 4 बचा, यहाँ 1 और ये 3 होगा, तो ये कितना आएगा, 314। कितना होगा ये, 314 हो जाएगा। यहाँ तक होने के बाद, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा 99 वहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड कर दो, तो ये 314/99 ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। होपफुली ये भी क्वेश्चन समझा होगा। बस 2 क्वेश्चन हमारे बाकी है, फिर हम एक्सरसाइज खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद, ठीक है। 15.89 बार या 89 बार, सेम क्वेश्चन। अब मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अब आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे, लेट्स से x नाम दे दिया, 15.89 बार हो गया। ये होने के बाद क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 नंबर तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 15.89 बार इंटू 100 हो जाएगा। ये 100 इंटू एक्स क्या होगा, 100x होगा। 15.89 बार इंटू 100 करोगे तो कितना होगा, 1589। ये 2 89 एक बार आगे बढ़ेंगे, बाकी 89 पीछे ही रहेंगे। ये स्टेटमेंट नंबर 2 हो जाएगा, ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 100x में से x माइनस होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 1589
0.89 बार में से आप क्या माइनस करेंगे, 15.89 बार को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब ये करेंगे तो 100x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 99x बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 1589.89 बार में से आपको माइनस करना है 15.89, तो ये 15.89 बार कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 89 बार और 89 बार क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, ये 1574 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1574। ठीक है, इतना समझ गए, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, बस इसको डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। ये हो जाएगा 1574 अपॉन 99, दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। स्नैप ले लो इसका, रब करना है। देखिए, चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज खत्म आपकी। ठीक है, काफी सिंपल एक्सरसाइज है ये, अच्छे से आनी चाहिए आपको। लास्ट क्वेश्चन में आपके पास है 2.514 बार। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास जो है x इज इक्वल टू 2.514 बार, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, फेयर इनफ, ओके। सबसे पहले डेसिमल का नंबर देख लो। अच्छा, मैंने वो लिखा नहीं, तो पहले 2.514 लिखना, फिर x लिखना। ठीक है, डेसिमल यार्ड कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से आपकी बार, बराबर ना। एक नंबर बढ़ेगा, 1 के आगे एक 0 पड़ेगा, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर भी आप 2.514 बार को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये तीनों नंबर पहले आगे आएंगे, 514 होगा, 0.514 बार आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। समझ तो रहा होगा अभी तक, आसान है। इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, तो 1000 x में से x को माइनस करो, यहाँ पर 2514.514 बार में से क्या माइनस करेंगे आप, 2.514 बार को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1000 में से x माइनस होगा तो क्या आएगा, 999x आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2514.514 बार, और यहाँ पर है आपके पास 2.514 बार। बार वाले सारे नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 1, 5 और 2, तो ये अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 2512 आ रहा है। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, 2512 अपॉन क्या आ जाएगा, 999। इस तरह से तुम्हारा ये प्रॉब्लम भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमने हमारी एक्सरसाइज को ख़त्म किया। हमने अलजेब्रा की सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड चैप्टर उसका फर्स्ट एक्सरसाइज आज कंप्लीट किया। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई सजेशन है, डाउट्स है, कुछ भी है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ईमेल करो, जहाँ से रीच आउट कर सकते हो वहाँ से रीच आउट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। ज़्यादा